पियाजे का जो मॉडल है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वो कहता है कि किसी भी चाइल्ड की लर्निंग अलग अलग स्टेजेस पर होती है उनकी एज के हिसाब से। लेकिन विगोत्स्की स्टेज बेस्ड डेवलपमेंट वाले मॉडल पर विश्वास नहीं रखते। वो मानते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट उनके सोशल और कल्चरल लेवल पर डिपेंड करता है। अब सीधे जंप करते हैं इन दोनों की थ्योरीज के 5 क्रिटिकल डिफरेंसेस पर। पहला, दोनों की व्यूज़ में डिफरेंसेस थे सोशल इंटरेक्शन को लेकर लर्निंग और डेवलपमेंट में। पियाजे ने हमेशा चिल्ड्रन को एक सॉलिटरी लर्नर या सेल्फ लर्नर की तरह देखा है। पियाजे का मानना था कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होता है जब चाइल्ड खुद अपने इन्वायरमेंट यानी आसपास की चीज़ों से इंटरेक्ट करता है। उनकी थ्योरी में पेरेंट्स या किसी और एडल्ट के रोल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। वहीं वाइगोत्स्की का मानना था कि चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उनके इन्वायरमेंट में मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, रिगार्डिंग द रोल ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग और डेवलपमेंट, मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट में लैंग्वेज के रोल को लेकर डिफरेंसेस। पियाजे बताते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सपोर्ट से लैंग्वेज डेवलपमेंट अचीव होता है और वो लैंग्वेज डेवलपमेंट आगे आने वाले कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी कॉम्प्लेक्स माइलस्टोन्स को अचीव करने में एक टूल की तरह हेल्प करेगा। वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि बिना लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हुए कहा है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाला प्राइमरी एलिमेंट है। तीसरा, कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस, मतलब बच्चा एक मानसिक विकास के तौर पर चीज़ों को सीखने के लिए रेडी है या नहीं। पियाजे के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक 4 स्टेजेस में हो जाता है एज वाइज, जो कि फिक्स्ड हैं। पियाजे कहते हैं कि किसी भी चाइल्ड को एक पर्टिकुलर लेवल के कंसेप्ट को समझने के लिए उसे उस लेवल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी को अचीव करना पड़ेगा उस एज पर पहुंचकर। वहीं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन की लर्निंग इफेक्टिव कब होगी? जब वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुंचता है। इस जोन में चाइल्ड खुद टफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि चाइल्ड रेडीनेस का एज से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि हर बच्चे की रेडीनेस उसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। चौथा, रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर का रोल। पियाजे की थ्योरी यूनिवर्सलिस्टिक है, यानी सभी बच्चे एक एज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेवल पर पहुंच जाएंगे। वहीं वाइगोत्स्की ने ज़्यादा एम्फेसिस डाला है उनके कल्चर और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस पर कि वो किसके साथ सोशलाइज हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चिल्ड्रन जो डिफरेंट कल्चर से होंगे उनकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट तरीके से चलेंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को चाइल्ड डेवलपमेंट में प्राइमरी टूल माना है। फिफ्थ डिफरेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन, मतलब खुद से जानने की इच्छा और खुद से समझने का तरीका। पियाजे इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन को बच्चों के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि चिल्ड्रन की बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने पर अचीव होती है। ऐसे में चाइल्ड नॉलेज को सेल्फ डिस्कवरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ज़्यादा परमानेंट रहेगा उनके साथ। वहीं वाइगोत्स्की कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि बिना गाइडेंस के सीखने से बेहतर है नॉलेज लेना किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में। इसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है। वाइगोत्स्की कोलैबोरेटिव लर्निंग को ज़्यादा एफिशिएंट टूल मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वाइगोत्स्की फिर से प्रूफ कर रहे हैं कि बच्चे की लर्निंग एक सोशली डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इस वीडियो में हमने दोनों पायोनियर्स की थ्योरी में कुछ की डिफरेंसेस के बारे में बात की है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इन दोनों के थॉट्स एजुकेशन प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल रहे हैं। आज इन दोनों की थ्योरीज का बेस्ट पार्ट यूज़ होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। इसे समझने के लिए दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।